हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग है हमारे 3 दिन के ट्रिप के बारे में। ये है डे वन में हम जा रहे हैं एक बहुत एक्साइटिंग जगह जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार था। तो ये देखिए, ट्रिप प्लान करने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है मेन्यू प्लानिंग, वो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सारा खाना, जो भी चीज़ें थी बच्चों के लिए, चिप्स, स्नैक्स और जो भी जूसेस वगैरह थे, वो सारी चीज़ें पैक करने के बाद और अपना सामान गाड़ी में रखने के बाद मुझे याद आया कि मुझे चिकन, क्योंकि मैरिनेट किया है, उसके लिए चाहिए एक बारबेक्यू, और वो भी पोर्टेबल। तो हम लोग जल्दी से सामान गाड़ी में रख के गए हम कैनेडियन टायर। कैनेडियन टायर जाके हमने लेना था एक बारबेक्यू, और यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी किया और बारबेक्यू उठाया बस। उसके बाद मैं आपके साथ ज़रूर इस बारबेक्यू के रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, ये कैसा परचेज़ रहेगा। सो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद एक और चीज़ जो कि हम मिस कर रहे थे वो था वाटर, क्योंकि हमारे पास आइस बॉक्स था। खाना जिसमें हमने सेव किया था उसके लिए हमें लेना था आइस। तो दूसरा काम हमने जल्दी से किया और आइस लेके हमने आइस बॉक्स में सेट किया। उसके ऊपर हमने सारा खाना रखा, क्योंकि इतना सारा खाना था कहीं ये ख़राब नहीं हो जाए। उसके बाद हमारा था पेट्रोल फिल कराना। पेट्रोल फिल कराया और जैसे ही हम बढ़े, ये देखें क्या हो गया, बारिश आना स्टार्ट हो गई। तो थोड़ी देर बाद बारिश ठीक हो गई, बारिश ख़त्म हो गई, क्लाउड्स क्लियर हो गए और हम भी पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये था एक एकरेज, और एकरेज के साथ साथ इसमें हम रेंट किया था एक मोटर होम, आरवी कैंपर, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों की ये विश लिस्ट में काफ़ी दिन से था कि हम कब लोग मोटर होम देखेंगे, मोटर होम के अंदर जाएंगे। तो आज बच्चों की ये विश लिस्ट भी पूरी हो चुकी है। तो चलते हैं मोटर होम की तरफ। तो मैं बताती हूँ, ये जो एकरेज है ये 600 एकड़ में एकरेज है, और इसका मैं भी आपको अंदर से और दिखाऊंगी। अंदर से ही इतना बड़ा है, क्योंकि हम जहाँ रुक रहे हैं वो फार्मर हैं। इनके यहाँ प्लांटेशन भी होता है, साथ में इनके पास चिकन और दूसरे बाकी के एनिमल्स भी हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी। और देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मौसम काफ़ी अच्छा था, मौसम हमारे फेवर में था। थोड़ा क्लाउडी था, हल्का सा विंडी था, बट ऑल्दो इट्स परफेक्ट। हम कहेंगे कि इस जगह के लिए हमें ऐसा ही वेदर चाहिए था। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ अंदर से आरवी। इनफैक्ट मैं भी आप लोग के साथ पहली बार देख रही हूँ अंदर से आरवी कैसे होते हैं। तो चलें देखते हैं जल्दी से, और इस एक्साइटमेंट लेवल को थोड़ा कम करते हैं। और आप बच्चों का एक्साइटमेंट देखें कि वो तो बस दे आर रेडी टू गो, कि बस हमें किसी तरह अंदर से जाने को मिल जाए। तो देखें, ये हानिया पहले पहुंच गई और उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन उसका स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है इसका डोर, और इसमें 2 दी हुई हैं स्टेप, जो इससे इजी रहता है अंदर जाने के लिए। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड पे था बेडरूम, और बेडरूम ज़्यादा स्पेशियस नहीं था, लेकिन मैं कहूँगी कि जो छोटे छोटे स्पेस थे इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। ये देखें, यहाँ पे एक थी साइड कबर्ड। उसके बाद यहाँ बेड के नीचे भी काफ़ी स्पेस था, इधर ड्रॉर्स बनी हुई थी। उसके बाद आ जाता है किचन एरिया। किचन में आपको माइक्रोवेव मिलेगा, कुकटॉप था, और बेसिक जितना भी यहाँ पे सामान होता है, पैन, पॉट्स और चाय बनाने का सामान, ये सब था। ये फ्रिज है हमारा, और ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी ठीक है, और फ्रिज में देखे काफ़ी सारी बॉटल्स थी, और पानी भी इन लोगों ने प्रोवाइड किया था। लेकिन एक गड़बड़ और हो गई थी, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और ये देखें, दूसरा है रूम जिसमें था बंक बेड और एक छोटा सा बेड। तो बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि उनको कौन सी रूम कहाँ पे चाहिए और कौन कहाँ पे लेटेगा। और ये देखें, यहाँ पे भी एक छोटी सी क्या कहेंगे आप, स्टोरेज के लिए था। और इसके बाद नेक्स्ट टू दिस रूम है वॉशरूम, और वॉशरूम में छोटा सा टब था, कमोड, बेसिन, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। ये ऊपर सामने से ओपन सनरूफ टाइप का था काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये वॉशरूम। उसके बाद वॉशरूम में भी सारी चीज़ें मौजूद थी, सारी क्लीनिंग सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें इधर थीं। उसके बाद देखें, ये और छोटी सी एक नन्ही मुन्नी सी कबर्ड थी, इसमें सारी टॉवल, फर्स्ट एड बॉक्स, इवन स्विमिंग किट भी थी, किसी का अगर कुछ कट फिट जाए वो भी सी सकते हैं, और साथ में बेबी डायपर भी थे। ये देखें, ये छोटी सी स्विमिंग किट है यहाँ पे। सो मुझे बहुत क्यूट और ये चीज़ें बड़ी इम्प्रेसिव लगी।
उसके बाद ये सारी टॉवल्स आ गई और नीचे भी स्टोरेज था, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप आएँ, ये दूसरी कबर्ड है, यहाँ पे सारी बेडशीट, टॉवल और क्लीनिंग सप्लाइज़ रखी हुई थी। ये है हमारा मेन डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में एक टेबल है, 2 उम, अ, काउच बोलेंगे इनको, इस तरह से ये है, तो काफ़ी अच्छा सा डाइनिंग एरिया था। अपोज़िट में थी इसके साइड में और अपोज़िट में दोनों तरफ इसके विंडो थी। और कब ऊपर कबर्ड में देखिए ये बुक्स रखी हुई हैं बच्चों के लिए, और कुछ यहाँ पे कुकिंग बुक, नॉवेल्स ये भी थी। ये सारे गेम्स और पेंटिंग के सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, और ये एफएम और रेडियो भी था। तो मुझे लगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी एक डेली लाइफ के डेली बेसिस पे चाहिए। तो देखें, बच्चों का एक्साइटिंग लेवल बहुत ज़्यादा था, और ये था पूरा इसका क्लोज़अप। और ये इन लोगों ने डिसाइड कर लिया इन्हें कौन-सा पोर्शन किसको चाहिए। तो ये रहा। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, जो मेरी मुझे सबसे इम्प्रेसिव लगी वो थी यहाँ पे कुकटॉप पे रखी हुई ये केटल, टी केटल। इसको मैंने यूज़ किया, इसमें मैंने टी बनाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सामने से देखें विंडो का इतना अच्छा एरिया, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया नज़र आ रहा था, काफ़ी सीनिक पॉइंट था। और साथ में ये था पॉन्ड, और इस पॉन्ड में ये लोग पर्सनल फ़िशिंग करते हैं, उसको चारों तरफ से फेंस किया हुआ था। तो चलें, बस ये हो गया इसका अंदर का पूरा व्यू। और बच्चों को देखें किसी तरह उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो बस इधर-उधर सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। चलें, अब हम बाहर चलते हैं, यहाँ से ये सारी कबर्ड वगैरह जल्दी-जल्दी बंद करते हैं। और बाहर भी काफ़ी अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी सनसेट नहीं हुआ है। तो ये देखें, ये कुछ एरिया इन्होंने पॉन्ड बना रखा था, इसमें फ़िशिंग होती है। इनफैक्ट इसमें अभी फ़िशिंग थी, फ़िशेस थी, लेकिन इसमें फेंसिंग की हुई है और ये इनके पर्सनल यूज़ के लिए है। उसके बाद ये देखें, ये कितना नॉस्टैल्जिक टाइप का एक विंडमिल, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, उस तरह से देखने के लिए यहाँ पे मिला हमें, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बड़ा ओपन एरिया था क्योंकि ये एक्रेज है, तो यहाँ पे बहुत दूर-दूर तक सिर्फ़ खाली-खाली था, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे। सो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को अपने लिए ये मिल गया सीसो टाइप का, तो ये इस पे बैठ गए। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, बीच सेंटर में इसके भी कुछ ऐसा दिया हुआ है जिस पे आप आग जलाते हैं। उसके बाद ये चेयर्स थी, चेयर्स के बीच में अंगीठी टाइप की रखी हुई है, इसको आप जला सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक थी। यहाँ पे बारबेक्यू था, लेकिन क्योंकि हम अपना पर्सनल बारबेक्यू लाए थे तो इसलिए हमें वो यूज़ करना था। तो ये एरिया इतना, इस टाइम मौसम इतना मॉडरेट था ना कि बाहर बैठने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो मैं आपको ले चलती हूँ एगरेज की तरफ। हम लोग ने इनसे पूछा कि हम एगरेज में जाके एनिमल्स वगैरह देख सकते हैं, तो दे सेड कि हाँ आप जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्साइटिंग लग रही थी ना हर चीज़ की, इतनी सारा इतना बड़ा एरिया और एनिमल्स जब आपको देखने को मिले तो मज़ा ही क्या है। तो देखें यहाँ पे हैं ये काऊ, और ये क्योंकि फार्मर हैं तो इनके पास हर तरह का इक्विपमेंट आपको मिलेगा। डिफरेंट टाइप के इनके पास इक्विपमेंट थे, और काफ़ी बड़ा एरिया था। यहाँ पे ये वेल भी था, लेकिन अब इसको इन्होंने बंद किया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने ये सारा बाउंड्री किया हुआ है एनिमल्स के लिए। ये सारी इनकी प्लांटेशन हुआ हुआ है, छोटी-छोटी इन्होंने क्यारियाँ टाइप की बना रखी हैं। और ये देखें, ये थे चिक्स। चिक्स या हैन, ये देखें कितने सारे थे, और एक चिकन ने अपने दोनों बेबीज़ को अपने परों के अंदर बिठाया हुआ था। तो देखें, और इन्होंने इसका टेम्परेचर भी ऐसे मेंटेन किया हुआ है जो कि इनके लिए सूटेबल है। कुछ यहाँ पे सो रहे थे, कुछ बैठे थे। देखें ये हैं, इसने दोनों बच्चों को अपने अंदर बिठाया हुआ है। सो क्यूट, प्रोटेक्टिव मदर। तो हाँ, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई ये सब देख के। तो बस उसके बाद ये देखें कुछ बाहर टहल रही हैं। मैंने कहा था आपसे ये फार्मर हैं तो इनके पास सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, ग्रास कटिंग के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे खुद इन चीज़ों के नाम नहीं पता। तो बस इनका सारा ये हम एग्रीज देखने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने आरवी की तरफ। फिर हमें जाके रात के खाने की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए हमें करना है बारबेक्यू। तो बस चलें जल्दी से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको हमने जल्दी से असेंबल कर लिया। ये असेंबल करना बहुत ही ईज़ी था।
तो उसके बाद हम लोग ने ये किया जल्दी से अपना तैयारी। और मैंने आपसे बताया था ना एक गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये थी कि जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, तो आधा 1 घंटा हमको काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसके बाद जो इसके इंचार्ज थे वो काफ़ी अच्छे थे, वो जल्दी से आए, उन्होंने सारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट किया और फिर पानी आने लगा। और देखें रात के बाद फिर हो गई सुबह, और सुबह हम रेडी थे दूसरे ट्रिप डे 2 के लिए। हमारा दूसरा ट्रिप है बैंफ की तरफ। तो अब इंशाल्लाह ताला आपसे डे 2 की वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें, मज़े करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और नेक्स्ट ट्रिप जो है वो हमारा है लेक लुइस। नो नो, पहले हम जाएंगे लेक मोरेन, देन थर्ड डे है लेक लुइस। तो चलें चलते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वंडरफुल मेमोरीज।